बचपन से इस जगह से गुजरते हुए ये सोचा ना था कि इस गौहर ने अपने अंदर ये सदफ पिन्हा रखा है। इंसानी हाथ का फन तामीराती इमारत में देखना हो तो ये जगह देखने और फन सराहने लायक है। 100 साल से जायद ये इसी जाहो जलाल के साथ ये फन पारा अपनी जगह खड़ा है। सिली सिली नारंगी मायरिस की रंगत और नमी भरी मिट्टी की दिलफरेब खुशबू दिल मोह लेती है। हम चार के नाज़रीन इस वक्त हम आए हुए हैं मुखी हाउस, जो एक हैदराबाद की बहुत तारीख़ी इमारत है और इसको किसी ज़माने में एम्बेसी का दर्जा भी हासिल था। मुखी हाउस जो एक ख़ानदान का था, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये डोनेट कर दिया, मगर एक शर्त पे कि जी इसकी मेंटेनेंस सरकारी तौर पे की जाएगी। और फिर वो आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने इसको अपने तहवील में ले लिया और इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं और हम आपको अंदर की सैर कराएँगे। उससे पहले हमारे गेस्ट हैं जो यहाँ आई हुई हैं, वो आपको बताएंगी थोड़ा सा उसके बारे में। तो ओवर टू दुरेशवार चलें। सिंध के शहर हैदराबाद की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कदीम, जो कि 101 साल पुरानी इमारत है, जिसे मुखी हाउस कहा जाता है, उसमें मौजूद हूँ। आइए हम आपको आज के व्लॉग में इस इमारत की एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे और आपको विज़िट कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि उनका रहन सहन कैसा था उस वक्त 101 साल पहले, ये फैमिली किस तरह रहती थी, उनके क्या एक्टिविटीज़ थी, उनका कल्चर क्या था।  हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे और सिंध गवर्नमेंट ने, और मैं समझ रहा हूँ कि ये हैदराबाद बल्कि सिंध का तारीख़ी जो है वो म्यूज़ियम है, मुखी हाउस है, बड़ा खूबसूरत। और उसी तर्ज पे उन्होंने जैसे था, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको दोबारा उसी तर्ज पे उन्होंने बनाया। 1920 में कायम हुई ये इमारत, जिसके खालिक उस वक्त के मारूफ शख्सियत जेठानंद मुखी रहे, अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अपने चश्मे तसव्वुर को चश्मे ज़न में मुंतकिल किया। ख्वाबों की तामीर बहुत कम लोगों को नसीब होती है, हरचंद के मुखी उनमें से एक रहे। यूं तो हैदराबाद में कई कदीम और खूबसूरत इमारत हैं, मगर इस पर तवज्जो की वजह से इसकी शान एक नागुज़ीर हद तक बहाल हो चुकी है। 833 स्क्वायर यार्ड्स पर यह शाहकार मुश्तमिल है। हम चार की तरह इसके भी 4 ही दरवाजे हैं। दरवाजे 4 मगर भाई 2, जेठानंद और गोविंद राम। गो के तामीर के 7 बरस बाद ही वो जिंदा ना रह सके, मगर उसके बाद खानदान के कई सपूतों के ज़ेर इस्तेमाल ये रहा। 2009 में हुकूमत सिंध ने इसे अपनी तहवील में लिया और इस शाहकार की तज़ीन व आराइश का काम शुरू करके इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर किया। 2013 में मुखी खानदान के 11 अफराद ने इस हाउस का दौरा किया, जिनमें से 3 की पैदाइश यहीं हुई और तहरीरी इजाज़तनामे के साथ म्यूज़ियम के लिए सिंध हुकूमत के सुपुर्द किया। 2 मंजिला इमारत, 12 कमरे, 2 बड़े हॉल्स, 2 सहन और माथे पर लगा झूमर की तरह ये पुरकशिश और आंखों को अपनी तरफ लुभाता हुआ ये गुंबद। शीशम और सागवान की लकड़ी के बने दरवाजे, झरोके, रोशनदान और उनमें आरास्ता कीमती, नफीस और रंगीन शीशों और उन पर बने ये तख्लीकी नक्शो निगार का एक हसीन इम्तिजाज, और सूरज की किरणें इनसे टकराकर फिजा को रंगीन और हल्की हल्की ठंडी हवा एक दिल फरेब और पुरअसर माहौल बना देती हैं।
आप देखेंगे कि इस महल के जो दरवाजे हैं वो सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं। सागवान की लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी कहलाती है, जिस पे ना दीमक लगता है ना पानी इसको अफेक्ट करता है। फिर आप देखेंगे कि इन शीशों पे उस वक्त का आर्ट डिज़ाइन किया हुआ है। आग लगने के बाद भी लकीली इन शीशों को कुछ नहीं हुआ था। ये उस वक्त उसके ही ओरिजिनल शीशे हैं। दरवाज़ा अगर आप देखेंगे तो अपनी मिसाल आप नज़र आएगा। ये उस वक्त का ट्रेडिशन है जब ये जाली की शक्ल में दरवाजे बना करते थे, जो कि मेन कॉरिडोर को कवर किया करते थे। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती इसकी है, और आज तक वो खूबसूरती आपको उसी तरह मेंटेन नज़र आएगी। और मुखी फैमिली खुद भी यहाँ आई थी और उन्होंने देख के वो बड़े खुश हुए थे कि हाँ ऐसे ही हमारे रूम्स वगैरह थे और यही इसी तरह से डेकोरेटेड थे। दीवारों के कान होते हैं ये तो सुना था, मगर उन पर बने ये फ्लोरल पैटर्न के ये बॉर्डर्स, यूं महसूस होता है कि ये दीवारें बोलती भी हैं। दरवाजों में आवीज़ा गिलास इचिंग इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इस 4 चांद का हम 4 से मुशाहबत महज इत्तफाकिया नहीं है। पत्थर, मार्बल और लोहे पर मुश्तमिल बारूक आर्किटेक्चर स्टाइल, कॉलोनियल स्टाइल, पिलर्स, कॉरिंथियन, आयोनिक एंड रेनेसेंस आर्किटेक्चर स्टाइल का मुरक्कब इस्तेमाल किया गया है। और ख़ास बात, इन सब में हैदराबाद से जुड़े पुराने घरों का टचेस भी मौजूद। हर कमरे का कुशादा और हवा से लबरेज बरामदा भी मौजूद है। अच्छा, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये उनका बेडरूम है, वन ऑफ द बेडरूम्स। इस फ्लोर पे भी 6 कमरे हैं, नीचे वाले फ्लोर पे भी 6 कमरे में टोटल 12 कमरे हैं, जिसमें से एक में हम खड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सामान, ये उनका एज़ इट इज़ रहने का तर्ज था, जो कि अब दिखाया गया है। हाँ, जब आग लगी थी, आग लगने की सूरत में इनका सारा सामान ज़ाहिर है वो जल भी गया और कुछ सामान लोग उठा के ले गए और वो लूटमार हो गई। लेकिन उस वक्त की जो लकड़ी यूज़ की गई थी, जिस डिज़ाइन का फर्नीचर डिज़ाइन था, इस वक्त उसी तर्ज के फर्नीचर को दोबारा बना के और यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था और किस तरह का फर्नीचर वो उस वक्त यूज़ करते थे। फर्नीचर गो खालिसतन उस दौर का तो नहीं, मगर मुख्तलिफ अदवार की झलक और सफ़र यहाँ तक पहुँचाया गया है। ये जोधपुरी स्टोन है यहाँ पर लगा हुआ, जो मुखी जेठानंद ने जोधपुर से यहाँ मंगवाया था। और पूरी बिल्डिंग जो है वो जोधपुरी पत्थर की बनी हुई है जी। सारी बिल्डिंग जो है, इसकी जो दीवारें हैं, इसके जो पिलर्स हैं, ये सारे जोधपुरी पत्थर के बने हुए हैं। तो ये आई गेस रेनोवेशन के वक्त इसको कलर करना पड़ा होगा। कलर था, इनका कलर था उसी टाइम भी था। आप ये चीज़ें देख रहे हैं इस तरफ। अब ये इमारत नहीं और विरसा है,
जिसकी जिम्मेदारी हम सबके शानों पर है। ये इमारत इंडियन काउंसिलेट भी रह चुकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने कदम यहाँ सुबुत कर चुके हैं। ये जगह देख के आपको लगेगा कि ये एक बंद सा कुछ एक पोर्शन है जो बिल्कुल कवर्ड है, जिसमें जाली बनी हुई है, लकड़ी है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए बना हुआ होगा? क्वेश्चन तो माइंड में ज़रूर आएगा। ये वो जगह है जहाँ से जब मुखी ख़ानदान में कोई ख़ास मेहमान आया करता था तो वो नीचे राग गाने वगैरह का सिस्टम करते थे। वहाँ पे जब अरेंजमेंट होता था तो उस वक्त पर्दे का इशू था, तो यहाँ पे उनकी जो लेडीज़ थी, औरतें थी, वो यहाँ से खड़े होके और वो सारा इंतज़ाम और वो सारा म्यूज़िकल नाइट देखा करती थी। ये जो आप देख रहे हैं इनको बिल्कुल उसी डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, जिसमें आप खड़े होंगे तो देखने वाले का फेस नहीं नज़र आएगा, बल्कि वो नीचे बहुत क्लियरली देख सकेगा। आप देखेंगे कि इनका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है जो पहले तो समझ नहीं आई थी, लेकिन जब उनकी बेटी ने विज़िट किया 2013 में तो उन्होंने खुद बताया कि ये जगह हमने स्पेशली इसलिए बनवाई थी। अच्छा, इस रूम का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, आप जरा बताएंगे? जी, ये आप देख रहे होंगे कि ये कश्ती नुमा इन्होंने रूम इसको बनाया है, और इसीलिए इन्होंने वहाँ पे जो इनकी आप देख रहे होंगे ये डिज़ाइन कश्ती बनी हुई है, तो इसको उन्होंने अलग से ही इस रूम को जो है वो बनाया है, और इसीलिए इन्होंने ड्राइंग भी इसकी जो है उस पर करवाई है, दीवारों पे वो कश्तियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, इस रूम के उसका मकसद क्या था? इसका बस ये था कि इधर मेकअप वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह। जी, ड्रेसिंग रूम। ये इटालियन तर्ज पे बनी हुई है बिल्डिंग। इसका जो ऊपर गुम्बज बना हुआ है, हम चलेंगे वहाँ पर, और जितनी भी बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट है वो इटालियन था। मतलब आज से 100 साल पहले उसको फॉलो किया। जी बिल्कुल। तो ये था मुखी हाउस, जिसकी हमने आपको कल्चर के बारे में, जिसके हेरिटेज के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन हमने दी। आपने देखा कि सिंध में सैकड़ों साल पहले सिंध के घरों का आर्किटेक्ट किस तरह का था। मुखी हाउस का आर्किटेक्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लिया गया था इटालियन स्टाइल में, और उसके बाद इसको जिस खूबसूरती से बनाया गया, ऊंची ऊंची छतें, इसको ठंडा रखने के लिए वेंटिलेटेड ओवरऑल, और बाकी हर वो चीज़ जो आप अभी भी कल्चर में सिंध के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे, इसकी झलकियाँ आज भी आपको नज़र आएंगी। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं है कि बहुत साल गुजरने के बाद लोग दोबारा से ये सारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वाया वो उनके घर की कंस्ट्रक्शन हो या ड्रेसिंग स्टाइल हो। तो ये था मुखी हाउस। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब हम आपको यहाँ से थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक लाइब्रेरी है जिसका विज़िट कराएंगे, हमारे साथ रहेंगे।